हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो हरियाणा सरकार की तरफ से कांस्टेबल जीडी के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, पूर्णतः सरकारी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। और यह वैकेंसी कहाँ से निकाली गई है? तो हरियाणा सरकार ने निकाली है, कांस्टेबल की वैकेंसी है। और इसमें दो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किए हैं। एक तो पहला है एडवर्टाइज नंबर 14/2024 और दूसरा है 15/2024। तो दोनों नोटिफिकेशन को हम देखने वाले हैं। ये जो दूसरी नोटिफिकेशन है ये है कांस्टेबल जीडी मैप की वैकेंसी एमएपी। ठीक है, और जो फर्स्ट नोटिफिकेशन यह है कांस्टेबल जीडी की भर्ती। और इसमें आप पूरे भारत में कहीं से भी हों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरे भारत से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आप लेकिन पता है बात क्या है इसमें? बात ये होगी, मान लीजिए आप राजस्थान से हैं और हरियाणा में आवेदन करना चाहते हैं और राजस्थान में आप एससी कैटेगरी में आते हैं और यदि आप इसका फॉर्म फिल करेंगे तो हरियाणा में आप यूआर कैटेगरी में यहाँ पर काउंट किए जाएंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। एससी का रिजर्वेशन आपको केवल राजस्थान में मिलेगा, अदर स्टेट में नहीं मिलेगा। यह हर एक वैकेंसी में ऐसा ही होता है। यदि आप अदर स्टेट में फॉर्म डालेंगे तो आप जनरल कैटेगरी में ही आएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए देखते हैं अब। तो यह है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि इस पर आपके फॉर्म भरे जाएंगे और इसका लिंक हम आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अप्लाई लिंक, तो आप वहां से जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 10/9/2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी है ना, इसकी अंतिम तिथि क्या रहेगी? 24/9/2024 11:59 रात में आप इतने बजे तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। देखिए कहाँ पर कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं, यानी कि कुल पद कितने हैं। तो 4000 पद, देखिए 4000 पद तो केवल मेल कैंडिडेट के लिए ही निकाले गए हैं, वो भी जनरल ड्यूटी के लिए। ठीक है, 4000 पद निकाले गए हैं। और किसके लिए कितने पद हैं? तो जनरल के लिए 1440, एससी के लिए 720। इस प्रकार से सारी कैटेगरी यहाँ पर शो की गई हैं। ठीक है, कुल 4000 हो गए और 600 पद हैं वह निकाले गए हैं किसके लिए? महिला कैंडिडेट के लिए। ठीक है, 4000 मेल कैंडिडेट के लिए, 600 फीमेल कैंडिडेट के लिए, महिलाओं के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए, है ना। और जो 1000 पोस्ट हैं, 1000 पद हैं, यह मेल कांस्टेबल के लिए निकाले गए हैं, इंडिया रिजर्व बटालियंस के लिए। ठीक है, अब इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए पड़ेगी यदि आप इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं? तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड, आपने 12th पास की हुई हो। ठीक है, और कहीं से भी 12th पास की हुई हो और आपने मैट्रिक में हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, आपके मैट्रिक में या तो आपकी हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, आपने हिंदी पढ़ा हो। यदि आपने हिंदी नहीं पढ़ा है तो फिर आपने संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए मैट्रिक में। ठीक है, और नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन टू द कैंडिडेट ऑफ हायर एजुकेशन। यदि आपने इससे और बड़ी क्वालिफिकेशन आपके पास में है, आपने कुछ ग्रेजुएशन वगैरह किया है ना, यानी कि डिग्री की है, और वो आप इसमें लगाएंगे तो आप सोचेंगे आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे, तो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। अब बात कर रहे हैं इसमें उम्र की। तो उम्र इसमें रखी गई है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल। जो अदर स्टेट से इसमें अप्लाई करेंगे वो भी 25 साल तक ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और जो हरियाणा के लोकल हैं उनके लिए यहाँ पर छूट दी जाती है, जैसे कि जो कैंडिडेट हरियाणा में हैं एससी और एसटी कैटेगरी में, उनके लिए 5 साल की छूट दी गई है। तो 25 साल तो ये हो गए और प्लस में 5 कर देंगे तो टोटल आपके यहाँ पर 30 साल तक जो हरियाणा के एससी एसटी कैंडिडेट हैं वह इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब बात कर रहे हैं हम इसमें चयन प्रक्रिया की। तो आपका इसमें किस प्रकार से सिलेक्शन होगा? तो इसमें सबसे पहले तो आपका एक टेस्ट होगा जो कि रहेगा क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट। ठीक है, जिसको इन्होंने CET बोला है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद फिजिकल जो भी मेजरमेंट टेस्ट रहेगा आपका वो होगा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, है ना। टेस्ट बोथ ऑफ विच शैल बी द क्वालिफाइंग नेचर, दोनों हुई। एक तो रहेगा आपका एग्ज़ाम जिसको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोल रहे हैं, ठीक है, और अपन CBT भी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और दूसरा होगा, ये होगा पहला, और दूसरा होगा आपका क्या, फिजिकल, यहाँ पे देखिए फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ये दूसरा होगा।
ये फर्स्ट हो गया और ये दूसरा होगा। और दोनों ही की दोनों कैसे हैं, क्वालिफाइंग नेचर के हैं, आपको क्वालिफाई करना होगा। फिर उसके बाद आपका जो फिजिकल मेजरमेंट रहेगा वो बताई दिया है ना, जो भी है आप इसमें देख सकते हैं। आगे देखते हैं, फिजिकल स्क्रीन टेस्ट होगा आपका, वो भी हमने बता दिया। और फिजिकल में क्या करना है आपको, जो मेल कैंडिडेट हैं वह 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में तय करेंगे और फीमेल कैंडिडेट 1 किलोमीटर 6 मिनट में, है ना। और जो एक्स सर्विसमैन है वह 1 किलोमीटर 5 मिनट में तय करेंगे दूरी। और ऐसे कैंडिडेट जो कि हरियाणा के हैं और उन्होंने एनसीसी की हुई है तो उनके लिए प्लस में 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो यदि आपने एनसीसी की है तो आप अपना सर्टिफिकेट ज़रूर लगाइए, आपके लिए एनसीसी सर्टिफिकेट के यहाँ पर 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। और जो सिलेबस फॉर नॉलेज टेस्ट, आपका जो टेस्ट होगा वह होगा 94.5 मार्क्स का। तो ये सिलेबस है, आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। स्कैन कॉपी और एसेंशियल आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है मैट्रिक सर्टिफिकेट की, है ना, डेट ऑफ बर्थ के लिए, और आपको जो भी कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा जिसको अपन जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं उसको भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। और आपकी स्कैन फ़ोटो, स्कैन सिग्नेचर और जो भी डॉक्यूमेंट आप क्वालिफिकेशन है वह भी अपलोड कर देंगे। और आगे जो भी प्रोसेस है, आपकी जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो सब आपको अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप है ना ESM से हैं, जो भी सर्टिफिकेट हो वो सब। आपका जो रिजल्ट रहेगा एग्ज़ाम का, है ना, परीक्षा का जो परिणाम रहेगा वह नॉलेज टेस्ट और प्लस में एडिशनल वेटेज, जैसे कि एनसीसी वालों के लिए प्लस में एडिशनल में 3 मार्क्स मिलेंगे। तो जितने भी आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आएंगे, है ना, और मान के चलिए एग्ज़ाम में आपके 30 मार्क्स आए और प्लस में आपके जो एनसीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 33। तो ऐसा आपका रिजल्ट बनेगा। और हरियाणा कमीशन की ऑफिशियल, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट शो कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2024 की। ठीक है, इसकी जो फॉर्म में 10 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और 24 तारीख इसकी लास्ट डेट रखी गई। एक बात और, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 है, ठीक है, तो यह जो वैकेंसी है यह किन के लिए निकाली गई है, यह है मैप का फुल फॉर्म होता है माउंटेड आर्मी पुलिस। ठीक है, जो मैप है MAP, तो माउंटेड आर्मी पुलिस के लिए जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 है यह उसके लिए निकाला गया है, माउंटेड आर्मी पुलिस। ठीक है, और इसमें क्या वैकेंसी जो रखी गई हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे इन्होंने यहाँ दर्शाया है, यहाँ देखिए, जो पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा यहाँ का इन्होंने बताया है टोटल 66 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। किन के लिए, 66 पोस्ट ऑफ मेल कैंडिडेट, जो भी लड़के रहेंगे वह इसमें आवेदन कर पाएंगे। और है ना, माउंटेड आर्मी पुलिस MAP का फुल फॉर्म है माउंटेड आर्मी पुलिस के लिए यहाँ पर